दोस्तों, आज तुम्हें एक जानकारी दे दें कि हरियाणा के अंदर कुमारी शैलजा जो है वो एक दलित नेता है और दलित वोट जो है वहां पर 21% है, जिसकी नजर भाजपा पर बुरी तरह से है। और भाजपा किसी दर्जे ये चाहती है कि किसी न किसी तरह से शैलजा जी उनके पाले में आ जाए, जबकि शैलजा जी आज से नहीं 1962 में ही यही जन्म हुआ और उनकी रगों के अंदर भाजपा नहीं है, बल्कि उनकी रगों के अंदर कांग्रेस ही है। और कांग्रेस के इनके पिता भी पुराने जमाने के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर के इनके नेता रहे हैं। ये नामुमकिन है कि शैलजा कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चली जाएं, लेकिन राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि इसमें कुछ भी संभव है। लेकिन ऐसा कहीं महसूस नहीं होता कि कुमारी शैलजा जो है वो बीजेपी में जा रही हैं। इस तरह की मीडिया के अंदर चर्चा है कि कुमारी शैलजा जो है वो बीजेपी में जाने वाली हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी राष्ट्रीय स्तर के नेता, हालांकि हरियाणा के अंदर चुनावी सरगर्मियां महीनों से बहुत तेज है और ये चुनाव, हरियाणा का जो चुनाव है वो एक क्रांतिकारी चुनाव है और बदलने की, सरकार को बदलने की भावनाओं से चुनाव किया जा रहा है। 10 साल की बीजेपी की सरकार को वहां की आवाम उखाड़ फेंकना चाहती है, जबकि अभी तक हरियाणा की सरजमीन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता जिस वक्त में वहां पर राहुल गांधी जी और बहन प्रियंका गांधी उनके साथ होंगी और खड़गे जी साथ में होंगे और बड़े बड़े कांग्रेस के जितने नेता वहां पर मौजूद होंगे, तो वहां का माहौल ही कुछ और हो जाएगा। यानी इनकी तमाम जितनी उम्मीदें हैं भाजपा की, वो सब धराशायी नजर आएंगी, क्योंकि सर्वे के मुताबिक हरियाणा के अंदर केवल 22 से 23 सीटें ही बहुत मेहनत करने के बाद में बीजेपी के हिस्से में आ रही हैं। और जबकि लोगों का मानना यह है और एजेंसी जो सर्वे कर रही हैं उनका मानना यह है कि 60 से 70 सीटें लगभग कांग्रेस के पाले में जा रही है। यानी पूर्ण बहुमत से कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने जा रही है। इसी के मद्देनजर जो सर्वे आ रहे हैं, तो बीजेपी के खेमों के अंदर बेपनाह की भौखलाहट पैदा हो गई है। वो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से कोई भी तरीका अपनाया जाए और वहां पर हरियाणा को हमें जीतना पड़ेगा। जीतने के लिए, हरियाणा जीतने के लिए वो किसी भी हद से गुजरने को तैयार हैं। यानी शैलजा कुमारी के ऊपर बहुत पैनी नजर है कि वो शैलजा कुमारी को अपने बीजेपी के पाले में लाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि शैलजा के साथ में दलित समाज के 21% वोट, यानी हर विधानसभा के अंदर 20 से 30 हजार वोट जो है वो उनके हिस्से में आ जाएगा। यदि उनके मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक शैलजा उनके पाले में आ जाती है, तो वो 40 से 45 सीट आसानी से जीत सकते हैं। ये भाजपा का अंदर से मानना है कि शैलजा को लाने के बाद में हम पूर्ण रूप से अपने बलबूते पर हरियाणा के अंदर फिर हैट्रिक लगा सकते हैं, फिर तीसरी बार सरकार बना सकते हैं। लेकिन मौजूदा हालात जो हैं वो वहां पर विपरीत हैं। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि 12 से 13 सीटें ही बीजेपी के पाले में है, बाकी अदर और 60 से 70 सीटें जो है वो कांग्रेस के हिस्से में जा रही हैं। यानी इतनी बौखलाहट होने की वजह से बीजेपी अपने आप को दलित समाज का नेता बतलाने लगी और दलित समाज की जो वहाँ एक चेहरा है जिसे कुमारी शैलजा कहा जाता है, उनको लाकर एक बीच में खड़ा कर दिया है। शैलजा जबकि कांग्रेस की टिकट पर पहले से ही सांसद मौजूद हैं और बेवजह इसको हवा बनाया जा रहा है और शैलजा को मोहरा बनाकर पेश किया जा रहा है। यानी कि यहाँ तक हद हो गई जब हमारे अमित शाह जी भी एक राष्ट्रीय मंच से कहते हैं
कि दलित समाज का कांग्रेस जो है वो हरियाणा के अंदर अपमान कर रही है। यानी कोई भी दाव चलने से बाज आ ही नहीं रहे हैं उनको लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा आज डूबती नैया है, इससे सवार उतर उतर कर भाग रहे हैं। सब इसमें सवारी अब बैठना चाहती नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और लोगों में शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।